हेलो दोस्तों, तो मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि कक्षा 10 का है, गणित का। तो प्रश्न कौन से चैप्टर का है? त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यानी एक पेड़ था, आंधी आई, टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु को दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले एक पेड़ बना लेंगे, ठीक है। यानी हम इसको फिगर से जो है सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये हमारा पेड़ था, ठीक है। और फिर कह रहा है कि आंधी आई और ये टूट गया। मान लीजिए आंधी आई, यहाँ से हमारा टूट जाता है, ठीक है। टूट गया, फिर कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ, यानी मान लीजिए ये हमारी ज़मीन हो गई, तो ये हमारी ज़मीन हो गई, ठीक है। और ये पेड़ टूट के यहाँ से ऐसे लटक जाता है। ये दूरी थोड़ी छोटी लग रही होगी लेकिन आप मानिए खाली इतना, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं और बढ़ा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो ये मान लीजिए आंधी आई और ये पेड़ यहाँ से टूट गया। सबसे पहले हमारा पेड़ मान लीजिए ए और बी था और यहाँ सी से टूटा और बी कर जाकर टच किया, ठीक है। इतना हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कि छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जहाँ पर ये छूता है ज़मीन को वहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। और फिर कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। यानी पेड़ का शिखर तो ये है और ज़मीन को छू रहा है, उसके शिखर को छूता है 8 मीटर दूरी। यानी ये जो दूरी है 8 मीटर है। समझते जाइएगा क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना हो गया। फिर कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ हमारा इतना बड़ा है, इसको हम एच मान लेते हैं। ये हो गया। और फिर यहाँ से टूटा, जो शेष भाग बचा उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जब ये एक्स हो गया यहाँ से, और फिर तो ये क्या हो जाएगा एच माइनस एक्स। देखिए कैसे, क्योंकि दोस्तों देखिए ये पूरी दूरी एच है और ये एक्स है, तो जब एच में से एक्स घटाएंगे तो यही तो बचेगा। और ये टूटा हुआ भाग है यानी ये वाला भी एच माइनस एक्स, क्योंकि यही भाग तो यहाँ पर टूटा है। तो हम लिखेंगे हल में माना क्या दोस्तों कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, एच है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पेड़ की ऊंचाई एच है, ठीक है। तो बस इतना ही हमारा काम हो गया। बाकी एक्स को मैंने वैसे रख दिया है ताकि आसानी हो। तो इतना हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये तो एक त्रिभुज है, ठीक है। और ये कोण किया है, तो लंब यानी कोण के सामने की भुजा लंब होती है और उसके नीचे वाली आधार, तो ये लंब ये आधार, तो लंब बटे आधार। यानी अगर हम लें कि त्रिभुज ए नहीं है, बी और सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी x/8 इतना आ गया। और tan 30 का मान होता है 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 3 होता है, 1/करणी 3। और तो यहाँ से x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 8/√3। इतना हो गया हमारा x का मान। अभी इसको ऐसे ही रखिए। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। ये तो हमारा x का मान निकला यानी यहाँ तक की दूरी। अब हम क्या करेंगे, ये कण है और ये आधार है। तो आप जानते होंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, यही तो होता है। तो आधार बटे कण होता है। तो अब देखिए आधार बटे हम कण करेंगे, तो फिर से लेंगे हम पुनः त्रिभुज बी सी डी में। आप ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा, तभी जो है एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यानी हमारा आ गया आधार 8m है और ये कण कितना है h-। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप इसको डी सी और बी सी के हिसाब से दर्शा सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट वे लगा सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कड़ी में 3/2। आप जो है सभी त्रिकोणमितीय फलनों का जो है मान 90 तक कम से कम याद कर लीजिएगा। देखिए h-x, अब क्या करेंगे हम, तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई, यानी इसको आ जाएगा कड़ी 3 अंडर रूट नहीं, कोष्टक में h-x, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है इस फार्मूले में x का मान रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का मान रखने पर एक मिनट दिख नहीं रहा है, ये देखिए, x का मान रखने पर, तो हम अब x का मान रख देंगे। तो कड़ी 3 है, h को ऐसे ही रखते हैं, x का मान है 8/कड़ी 3 बराबर 16। इतना हो गया। अब अंदर कड़ी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब कड़ी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कड़ी 3h माइनस, और देखिए जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कड़ी 3 कट जाएगा, बचेगा 8 और बराबर 16। अब देखिए, अब इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ क्योंकि पेज यहाँ नीचे ख़त्म हो गया है। तो देखिए कितना बचा था हमारा, कड़ी में 3h इक्वल टू, ये आ गया 16 8 24। तो ये h बराबर हमारा कितना आ गया, ये 24 है, तो 24 हो गया। तो 24/कड़ी में 3। तो अब हम परिमेयीकरण कर देंगे। देखिए 3 हो जाएगा, 24/3 तो h बराबर हमारा क्या आ गया, 3×8 = 3 मीटर। तो यही हमारा पेड़ की ऊंचाई आ गई। आप इसको लास्ट में लिख सकते हैं आंसर, पेड़ की ऊंचाई h = 8/3 मीटर। तो यही फाइनली हमारा आंसर है दोस्तों। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन का सलूशन भी आप सबको आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसका भी जो है कमेंट आप पिन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो तब तक आप इस सवाल को लगाइए।